अभी साउथ कोरिया में वहाँ के राष्ट्रपति यून सुक योल ने 3 दिसंबर को जो है अभी कुछ दिन पहले ही मार्शल लॉ लगा दिया अपने देश में कि विपक्ष, ऐसा है कि वहाँ की संसद जो है, जो वहाँ की नेशनल असेंबली है, उसमें विपक्ष का बहुमत है। तो राष्ट्रपति का कहना था कि विपक्ष जो है सरकार को चलने नहीं दे रहे, जो है देश की व्यवस्था को परेशान कर रही है, और इस नाम पे मार्शल लॉ लगा दिया और फिर मार्शल लॉ हटा दिया। उसके बाद देशव्यापी उनके विरुद्ध जो है प्रदर्शन हुए और उन्हें राष्ट्रपति पद से महाभियोग ला के हटा दिया गया। ये दक्षिण कोरिया के दूसरे राष्ट्रपति हैं जिनके विरुद्ध महाभियोग लाया गया। वहाँ की अब संवैधानिक न्यायालय जो है राष्ट्रपति यून की सजा पर 180 डेज में, मतलब अगले 180 दिनों में फैसला सुनाएगी। और वहाँ का ये भी प्रावधान है कि जब भी राष्ट्रपति का निष्कासन होगा तो उसके 60 दिनों के भीतर जो है अगले राष्ट्रपति चुने जाएंगे। तो दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया गया। ये महाभियोग क्या है, आइए हम इस पे बात करते हैं। तो देखिए, फ्रांसीसी शब्द इम्पीचियर से जो है ये महाभियोग, इम्पीचमेंट शब्द जो है आया है। इसका अर्थ होता है इम्पीचियर का बाधा डालना। जब कोई सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ पदधारी कोई गंभीर कदाचार, भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके विरुद्ध जब विधायी निकाय के द्वारा की गई कार्रवाई को महाभियोग कहा जाता है। जो महाभियोग का पहला उदाहरण है वो 1376 में इंग्लैंड में हुआ था, जब पीटर डे ला मारे की अध्यक्षता वाली पार्लियामेंट ने विलियम लैटिमर सहित अन्य के विरुद्ध महाभियोग जो है लाया गया था। भारत में आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की बात की गई है और यह हमने अमेरिकन संविधान से उधार लिया है। जो भारत में जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह दोनों सदनों में कहीं भी लाई जा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया लाने से पहले राष्ट्रपति के विरुद्ध यदि लोकसभा ला रहा है तो उस सदन का 1/4, या राज्यसभा ला रहा है जो सदन की संख्या है उसका 1/4 जो है के हस्ताक्षर से एक नोटिस दिया जाएगा राष्ट्रपति को 14 डेज पहले, और फिर जो है उसके बाद महाभियोग लाया जाएगा। लेकिन भारत में संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का उल्लेख किया गया है, जबकि हम आर्टिकल 124 के अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है भारत का, जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रक्रिया हम लाते हैं आर्टिकल 124 क्लाउज 4 और 5 के तहत, वह भी एक तरह का महाभियोग है, लेकिन महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है। ऐसे ही आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के किसी भी हाई कोर्ट, भारत में जो है 25 हाई कोर्ट है, तो 25 हाई कोर्ट में से किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों में से किसी को हटाने के लिए जो प्रक्रिया लाई जाएगी वो आर्टिकल 217 के तहत लाई जाती है भारत में। वह भी महाभियोग है, लेकिन महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है। भारत के निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए आर्टिकल 324 के तहत प्रक्रिया लाई जाती है, वह भी महाभियोग है, लेकिन महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं। तो यदि यह सवाल उठता है कि भारत में महाभियोग किसके किसके विरुद्ध लाया जा सकता है, तो केवल एक ही आंसर है, राष्ट्रपति। महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी हटाए जाते हैं, उसी प्रक्रिया से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं, या उसी प्रक्रिया से जो है हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हटाए जाते हैं, लेकिन महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है। भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग नहीं लाया गया है। भारत में जो है हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजों के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया आई है, लेकिन संसद में पास ही नहीं हुआ। तो भारत के अंतर्गत
अभी तक जो है किसी भी हमने न्यायाधीश को या राष्ट्रपति को महाभियोग लाके नहीं हटाया। मैंने लेकिन ये क्लियरिफिकेशन पहले कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग सामान्य रूप से कह देते हैं, लेकिन वो महाभियोग नहीं है। संवैधानिक रूप से उसमें महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं है। तो भारत में अभी तक किसी भी सार्वजनिक पद पे बैठे पदधारी को महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों में विधायिका को यह अधिकार दिया गया है कि सार्वजनिक कार्यपालिका के किसी भी पद पे बैठे व्यक्ति यदि कोई जो है गंभीर कदाचार भ्रष्टाचार में शामिल हैं तो विधायी कार्रवाई के द्वारा उससे महाभियोग लाकर हटाया जा सके। थैंक यू।